जय माता दी भक्तों, आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसे तप, संयम और अटूट भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मन में धैर्य व शांति का वास हो जाता है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को मां ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। मां का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है। जहां ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शब्दीय अर्थ है तप का आवरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। तो आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की तप की अनंत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कथा। देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोहर है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भगवान महात्म और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव की प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती को अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रण किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसे करने का कारण पूछा। इस कारण प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यक्तिगत होकर देवी सती ने भगवान शिव के ध्यान करते हुए योगिनी द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती की आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई और महादेव उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों को उपद्रव से सहस्त्र होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वासन किया कि वह बहुत जल्द पर्वत राज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वत राज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसा मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती के जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती का जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिलपत्र को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और इस तपस्या को अद्भुत पूर्व बनाया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छा पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है।
उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्र में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी लाभदायक माना जाता है। इसके बाद ही भक्त माता के विशेष मंत्र द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों को सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्ति हो ऐसी भावना रखनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थिति में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।